इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की हम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खबर रांची से है, जहां पर प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में 15 अक्टूबर को बंद का आह्वान किया है। इस बंद का मकसद सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करना और अपनी मांगों को जोर देना बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। झारखंड समेत अन्य प्रभावित राज्यों में पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। स्कूल, कॉलेजेस, बाजार और सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होने की भी संभावना है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और बंद के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या अशांति से दूर रहें। बंद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि शांति बनाई रखी जा सके। highest number of special चला रहा है during the upcoming क्या तो नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, छठ फेस्टिवल। We are currently running 14 special trains जो कि अलग-अलग destinations पे जा रही हैं and they are majorly covering the important destinations of Eastern UP and Bihar, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इस फेस्टिवल का जो है महत्व है वहाँ पे जा रही हैं। इसके अलावा काफ़ी डाइवर्स डेस्टिनेशन और काफ़ी डाइवर्स रूट्स के थ्रू ट्रेन्स जा रही हैं, जिसकी डिटेल लिस्ट अगर आप चाहेंगे तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट जो इस टाइम का मेजर इशू होता है, उसके लिए भी हमने क्रॉस डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऑफिसर्स की 24/7 नियुक्ति करी है और सारे दिन पे करीब 1 महीने की नियुक्ति की गई है सारे ऑफिसर्स की, जो कि 24/7 पर्सनली हमारे इंपॉर्टेंट स्टेशंस को मैन करेंगे। और ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति नहीं है, ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई है। 14 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, पिछली साल तो 6 ही चली थी। हाँ, नुकसान अभी कैलकुलेशन हमारा हुआ नहीं। खबर रांची से है, जहां पर रेल मंडल ने दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 14 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे पटना, गया, दरभंगा, वाराणसी, इलाहाबाद और गोरखपुर के संचालित की जाएंगी। सीनियर DCM सुचित सिंह ने बताया है कि इस बार ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। रांची रेल मंडल ने न केवल अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है, बल्कि भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और संचालन व्यवस्था को लेकर भी कड़े कदम उठाए गए हैं। शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। ये पहली बार है जब त्योहारी सीजन में राज्य रेल मंडल ने इतनी बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यात्रियों को सफर में काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। मंडल यात्रियों की सुविधा को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। राजनगर प्रखंड के धुरीपदा पंचायत के अंतर्गत धुरीपदा गांव में सैकड़ों ग्रामीणों ने अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्र के पास पुराने स्कूल भवन में एकत्र होकर जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि गांव में एकमात्र आंगनबाड़ी केंद्र वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे बच्चों को पास के एक जर्जर स्कूल भवन में पढ़ाया जा रहा है। सेविका के जरिए पोषण आहार भी दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल भवन की हालत इतनी खराब है कि छत से अक्सर प्लास्टर गिरता रहता है। 2 दिन पहले भी बड़ा टुकड़ा गिरा था। गनीमत रही कि बच्चे उस समय कक्षा में नहीं थे। सेविका और बच्चों के अभिभावकों ने बताया है कि वो लगातार भय के माहौल में हैं।
कई बार सीडीपीओ कार्यालय और स्थानीय प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से अब मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के लिए जल्द नया आंगनबाड़ी भवन बने। क्या है पूरा मामला, हमारे संवाददाता रवि गोप ने बाकायदा यहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो भी आप देखिए। चाहता हूं कि जहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति क्या है, ये आपको मैं दिखाने के लिए आज यहाँ पहुंचा हूं। मैं अभी पहुंचा हूं ये राजनगर प्रखंड क्षेत्र का धुरीपदा पंचायत का धुरीपदा गांव है, जहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र बरसों से बंद पड़ा है और आंगनबाड़ी केंद्र एक पुराने स्कूल भवन में चल रहा है। और वहीं अभी मैं पहुंचा और वहां की स्थिति आपको मैं दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि झारखंड में क्या जो डेवलपमेंट बोला जाता है वो क्या है डेवलपमेंट। आइए मैं आपको दिखाता हूं। इस वक्त मैं उसी आंगनबाड़ी केंद्र के एक स्कूल भवन में हूं। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र बगल है जो बंद पड़ गया है आज तक, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि आज तक आंगनबाड़ी केंद्र शुरू ही नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर अभी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उन्हें खाना खिलाया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, उस जगह मैं पहुंचा और उस बिल्डिंग की दुर्दशा आपको मैं दिखाना चाहता हूं, जहां पर अभी फ़िलहाल बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनका आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। ये देखिए बच्चे यहां पर जो है बैठे हैं, उन्हें खाने दिया जा रहा है। और इस आंगनबाड़ी केंद्र तो नहीं है, स्कूल भवन है। और स्कूल भवन की दुर्दशा देखिए, ये है दुर्दशा जो आज कई दिनों से, कई सालों से इस तरह से जर्जर अवस्था में है। और जर्जर अवस्था में रहने के बावजूद भी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। आंगनबाड़ी सेविका है, साथ में बच्चे हैं जो जिन्हें खाना दिया जा रहा है। और इतनी ख़राब स्थिति है, आप देख सकते हैं कि ये कभी भी ये छज्जा गिर सकता है। जो छत के ऊपर जिस प्रकार के दरारें आप देख रहे हैं, ये कभी भी गिर सकता है। समस्या वही है, वो पूरा टूटा फूटा है और वही हम लोग चलाते हैं, बच्चा लोग को भी खिलाते हैं यही। और डर भी लगता है कहीं बच्चा ऊपर में गिर जाएगा तो। और पढ़ाते समय या खेलते समय बच्चे लोग को ऊपर में छज्जा टूट के गिर जाता है, गिरता उन लोग को ऊपर नहीं, अगल बगल में गिर जाता है, तो थोड़ा डर लगता है हम लोग को। और यहाँ पर बैठाने में भी बच्चे लोग को खिचड़ी खिलाने उस समय भी गिर सकता है। तो यहाँ पास बहुत रिक्वेस्ट किए हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। यही समस्या है हमारा आंगनबाड़ी का। अभी क्या ये हमारे गांव का जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो पहले बना था लेकिन अधूरा बना था, इसीलिए हम लोग यहाँ स्कूल में, पुराना स्कूल है वहाँ पे हम लोग आंगनबाड़ी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ जो पुराना स्कूल है उसका स्थिति बहुत जर्जर है। आए दिन यहाँ पर हमेशा छत से प्लास्टर वगैरह गिरते रहता है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते समय भी गिर जाता है। तो हम ग्रामीण महिलाओं को डर लगता है, हम अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और कभी भी कुछ हो सकता है दुर्घटना। तो यहाँ विभाग को बहुत हम लोग आवेदन भी दिए हैं नया आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए, और हमारे पंचायत मुखिया को भी हम लोग इनकी जानकारी दिए हैं, लेकिन अभी तक उधर से कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो हम बस प्रेस के द्वारा, आपके द्वारा हम आगे जो भी पदाधिकारी हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं हमारे गांव की स्थिति, जो भी हम लोग की दिक्कतें हैं, कठिनाई है, उसको पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गांव की जो स्थिति है उसको दूर करें और नया आंगनबाड़ी केंद्र हमारे गांव को दें। क्या नाम है आपका? मैं तुलसी कुरली, धुरीपदा ग्रामीण। यहाँ स्कूल टूट रहा है और यहाँ मेरा बच्चा भी पढ़ने आता है, लेकिन इस वजह से भेजने का मन नहीं करता है कि यहाँ स्कूल टूट रहा है बोल के। आंगनबाड़ी केंद्र मतलब डर लगे रहता है। हाँ, डर लगे रहता है, इसलिए यहाँ भेजने का मन नहीं करता है मेरे को। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि यहाँ दूसरा वाला आंगनबाड़ी बने। मामला ये है सर कि पुराना आंगनबाड़ी जो है वो अधूरा पड़ा गया है, जिसमें उसमें दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, जिस कारण से उस पुराना भवन में आंगनबाड़ी का सेंटर वहाँ नहीं चला। इसके बाद हम लोग ग्रामीण लोग प्रधानाध्यापक को रिक्वेस्ट करने के बाद इस पुराना स्कूल में हम लोगों को आंगनबाड़ी सेंटर चलाने के लिए मुझे अनुमति मिलने के बाद इस पर आंगनबाड़ी चलाए हम लोग। चलाने के बाद कुछ दिन दरमियान देख रहे हैं कि स्कूल का जर्जर काफ़ी जर्जर स्थिति में है और बीच बीच में छज्जा प्लास्टर सब गिरते रहता है, जिस कारण से बच्चे लोगों का भविष्य में थोड़ा सा बहुत सोचने पड़ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बड़ा घटना होकर के किसी के लिए बहुत दिक्कत हो जाए। इसलिए बहुत सारे ग्रामीण भी नाराज़ है, बहुत
चिंता में रहता है कि अपने बच्चों को भी यहाँ सेंटर में भेजना नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आपका माध्यम से विभागीय को ये संदेश जाए कि हमारा दूरीपदा पंचायत में नया आंगनबाड़ी बने और बच्चा लोगों का भविष्य सुरक्षित बने। और मुखिया महोदय को भी हम दिए गया था और इसके बाद सारा विभागीय को भी आवेदन दिए गए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक में। इधर जामताड़ा पुलिस ने 79 लाख रुपए की ठगी के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। दरअसल फर्जी मकान बिक्री से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। देवघर के गढ़बाड़ निवासी मुकेश रवानी ने से धोखाधड़ी कर ये रकम ऐंठी गई है। तकरीबन आरोपियों ने समीर सरकार नाम के एक व्यक्ति का मकान बेचने का झांसा दिया और बाकायदा एक व्यक्ति को मकान मालिक और अन्य को उसका बेटा बहू पिता बनाकर वादी को विश्वास भी दिला दिया। ठगों ने तकरीबन वादी से 89 लाख रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए, जिसमें से 84 लाख रुपए टुम्पा सरखेल के खाते में हुए और 5 लाख जीसू सरकार के खाते में भेजे गए। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 28 और 29 सितंबर को छापेमारी की और 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पूछताछ में सभी ने अपराध को स्वीकार कर लिया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले को भी दर्ज कर लिया गया है। इनके संदर्भ में भी काम करने की बात उभरी है, बट अभी तक हमारे समक्ष किसी तरह का कोई धोखाधड़ी के लिए जो है कोई प्रॉपर जो है वादी हमारे पास प्रेजेंट नहीं हुए हैं। लेकिन ये उभर करके अभी आ रहा है कि ये ज़मीन के कारोबार करते हैं और पूर्व में भी कई लोगों से इनके द्वारा ठगी करने की बात हो रही है। इस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, जांच करके उचित कार्रवाई किया है। सूचना मिल रही है कि 700 कट्ठा का जमीन इन लोगों के द्वारा बिक्री किया जा रहा है। इस संदर्भ में भी थाना प्रभारी को और सीओ साहब को भी हम लोग एक प्रतिवेदन हम लोग उपलब्ध कराएंगे जमीन का डिटेल प्राप्त होते हुए कि क्या कोई सरकारी लैंड है या फिर किसी व्यक्ति का लैंड है। इस संदर्भ में जांच करा करके उचित कार्रवाई। इस बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आप सभी का। कुछ और अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। गोड्डा जिले के बलबड्डा के सूर्य सरोवर तालाब परिसर में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर सोमवार की संध्या भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। भक्तिमय माहौल यहां देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद अपने परिवार के संग शामिल हुए। उन्होंने मां गंगा और मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मेलाध्यक्ष अरुण राम ने अंग वस्त्र भेंट कर मुख्य अतिथि का स्वागत और सम्मान भी किया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया। इस आयोजन को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। बलबड्डा थाना प्रभारी अमित मार्के खुद पूरे पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और मैं यहाँ के पूजा कमेटी से मैनेजमेंट से बात भी किया था कि किसी तरह से वहाँ बनारस के जो पंडित जी लोग हैं, आचार्य हैं, उनसे बात करने के लिए। लेकिन मेरे यहाँ जो तालाब है वो थोड़ा बरसात के चलते रास्ता खराब हो गया था, जिसको हम लोग पूजा कमेटी के तक पूजा के दिन तक सही नहीं कर पाए। इसके लिए इस साल हम लोग पोस्टपोन करना पड़ा पूजा गंगा आरती अपने गाँव में। जो नेक्स्ट ईयर हम लोग उसमें वर्कआउट करेंगे और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर से गंगा आरती अपने गाँव में भी शुरू। ये अद्भुत क्षण है जब पिछले 7 दिन से हम लोग माँ की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ, उस आस्था के साथ जब नवरात्रा की शुरुआत करते हैं और ऐसे पल जब गुजारते हैं अपने लोगों के साथ, जो मन में तनाव होता है और उसके बाद का जो सुकून का पल होता है, वाकई हमें जीने की प्रेरणा देती है। और मैं आज फिर आप सभी से अपील करता हूँ कि इस श्रद्धा, भक्ति, संयम और आस्था सभी को अपने आप में आत्मसात करें और अपने व्यवहार में इसे शामिल करें। ऐसा नहीं कि हम बस आरती आए, सुने, नहीं, उसके एक एक तथ्य को समझें, उसे आत्मसात करें। और अभी मुझे लगता है कि आप जो भक्ति है, जो भाव है, उसको आत्मसात करते हैं।
खबर जमशेदपुर से, जहां पर सुंदरनगर में मां दुर्गा की भव्य चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया, जो श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। एक ओर जहां मिट्टी से बनी मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मां विद्यासिनी सेवा समिति के जरिए आयोजित पूजा पंडाल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से चैतन्य झांकी का प्रस्तुति भी की गई। ये विशेष आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। पूजा पंडाल की भव्यता, सजावट और श्रद्धा भाव से परिपूर्ण माहौल लोगों को आकर्षित कर रहा है। आयोजनकर्ता अनमोल वर्मा ने बताया कि इस वर्ष पूजा पंडाल को विशेष रूप से सजाया गया है। बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं। ब्रह्म कुमारी द्वारा प्रस्तुत मां दुर्गा की चैतन्य झांकी लोगों को आध्यात्मिक अनुभव का एहसास करा रही है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर गोलमुरी थाना क्षेत्र के गाड़ाबासा में 20 वर्षीय युवक की रहस्यमय तरीके से हत्या कर सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने आशंका जाहिर की है कि हत्या जादू टोना के तहत बलि चढ़ाने के लिए की गई है। हालांकि घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। मृतक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गाड़ाबासा के पास में बरामद हुआ है। आरोपी को जादू टोना के काम में शामिल बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या की असली वजह जानने में जुटी हुई है। घटना के बाद इलाके में भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किया। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर महाअष्टमी के पावन अवसर पर काशीदीही के ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के जरिए भव्य मां दुर्गा पूजा पंडाल सजाया गया। यहां हजारों श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस पूजा पंडाल को इस वर्ष विशेष रूप से चांदनी रात में आकाशीय गंगा की अनुकृति और अंतरिक्ष जैसा माहौल दिया गया है। पंडाल में प्लाई, थर्माकोल, रंगीन फैब्रिक और गेंद का उपयोग किया गया है। 1962 से हर वर्ष यहां भक्तिभाव से दुर्गा पूजा का आयोजन होता आ रहा है। पूजा कमेटी ने सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर व्यवस्था सुनिश्चित की है। काशीदीही का ये पूजा पंडाल शहर के प्रमुख और चर्चित पूजा स्थलों में शामिल है, जहां पर भक्त चांदनी रात में मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए उमड़ते हैं। हम सभी लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन साथ में अपने भारतवर्ष के कलाकारों को जनता के बीच में कला के माध्यम से प्रदर्शन भी करते हैं। और लोगों की रुचि केवल धार्मिक प्रवृत्ति नहीं होती है। हम कला देखे, संस्कृति देखे, संस्कार देखे और लोगों को क्या प्रेरणा दे सकते हैं, वह प्रेरित हो सकता है, उन बातों का भी ध्यान रखते हैं। आज आप जो पूजा पंडाल देख रहे हैं, माँ देवी दुर्गा की प्रतिमा साक्षात जीवंत का दर्शन कराती है। दूसरे तरफ हमने अपने गुजरात की संस्कृति डांडिया, जो खेल का प्रवृत्ति नवरात्र में सारे लोग खेलते हैं, वह आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके अंदर में राजस्थान की जो राधा कृष्ण के प्रति प्रेम, गुजरात में प्रेम, पूरे उनके जीवन पर आधारित कुछ नमूनों को, कुछ उदाहरणों को दिखाने का प्रयास किया है। तीसरे उसके अंदर में आपको झारखंड की सभ्यता संस्कृति देखने को मिलता है। आप देखे होंगे कि मोटे मोटे रस्सी से गूंथा गया है, वो रस्सी नहीं है बल्कि इको फ्रेंडली है। आज इको फ्रेंडली को हमें मजबूती के साथ पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए बनाना है। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से आबकारी विभाग की कार्रवाई यहां पर तेज हो गई है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई। हालांकि मौके पर मौजूद शराब माफिया फरार हो गए। वहीं बिष्टुपुर इलाके में भी आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की नकली शराब जब्त की है। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेम कुमार के मुताबिक दुर्गा पूजा को देखते हुए जिले भर में छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि अवैध शराब का कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। उपायुक्त महोदय, सहायक आयुक्त उत्पाद महोदय को सूचना देते हुए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें CCR के 2 सेक्शन के जवान हैं, हमारे उत्पाद सिपाही हैं एवं गृह रक्षक बल हैं। इनके साथ में मिलकर हमने आज हरिजन बस्ती में छापामारी की और भारी मात्रा में अवैध शराब, जिसमें बियर है, कुछ नकली शराबें हैं, उसको बरामद किया है। और इस तरह का छापामारी अभी लगातार जारी रहेगा।
ये छापामारी दुर्गा पूजा महोत्सव के मद्देनज़र अवैध शराब के विरुद्ध चलाया जा रहा है अभियान। ये अभी चलती रहेगी अभियान। क्या गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग अभियुक्त फरार हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको गिरफ्तार करने की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।